हेलो गाइस, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और सोच रहे हो ग्लोबल लेवल पे करियर बनाने का, देन यू मस्ट हियर अबाउट ACCA। आज के वीडियो में हम आपको फुल ब्रेकडाउन देने वाले हैं ACCA कोर्स के रिगार्डिंग। ये क्या है, कौन कर सकता है, इसका स्कोप क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो आपको हेल्प करेगा इस जर्नी में। सो लेट्स बिगिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ACCA क्या है। ACCA लीडिंग इंटरनेशनल अकाउंटेंसी बॉडी है जो आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफर करती है, और इस क्वालिफिकेशन से आप 180 प्लस कंट्री में एज अ फाइनेंस और अकाउंटिंग प्रोफेशनल कर काम कर सकते हो। इन शॉर्ट कहा जाए तो एक कोर्स और दुनिया भर की फाइनेंस रिलेटेड जॉब आपकी मुट्ठी में हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप ग्लोबल लेवल पे कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल रोल पे वर्क करना चाहते हो, then you must definitely look into the ACCA कोर्स प्रोग्राम। सो नाउ डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रोग्राम ओवरव्यू के बारे में कि ये प्रोग्राम क्या है, कितने लेवल हैं, कौन कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी को लेके। तो इसके लिए आपको बस ग्रेड 10 क्वालिफाइड करना है। ठीक है, ग्रेड 10 अगर आप क्वालिफाइड हैं देन यू आर एलिजिबल टू गो विद दिस प्रोग्राम। ठीक है, दूसरी बात हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन, समय कितना लगेगा इस प्रोग्राम को करने में। सो 1.5 से 3 साल का ये फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है जिसमें आपके पास वीकेंड, वीकडेज और सेल्फ बेस्ड ऑप्शन जो है अवेलेबल है। सेल्फ बेस्ड ऑप्शन मतलब कि रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं जो आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग जब भी फ्री हैं उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, नाउ जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं वो होता है सैलरी क्या होगी इस कोर्स को कर लेने के बाद। तो अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपका पैकेज 12 लाख पर एनम से स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, नाउ ACCA की करिकुलम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ACCA में आपको 3 लेवल देखने को मिल जाते हैं। लेवल्स का यहाँ पे मतलब है स्टेजेस। जैसे कि स्कूल्स में क्लास 10, 11, 12 होती है, वैसे ही ACCA में 3 लेवल्स होते हैं। हर लेवल में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको ग्रेजुअली एक्सपर्ट बनाते हैं फाइनेंस और अकाउंटिंग सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल आता है वो होता है लेवल 1, दैट इज नॉलेज लेवल। यहाँ पे आपके जो बेसिक्स हैं अकाउंटेंसी और फाइनेंस को लेके वो स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे वो होगा आपका बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे आपका जो अकाउंटिंग का फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। दूसरा लेवल आता है आपका स्किल लेवल। इसके लेवल में आपके अंदर बेसिक जो स्किल्स हैं अकाउंटेंसी और फाइनेंस को लेके वो डेवलप की जाती है। ये थोड़ा एडवांस लेवल होता है। यहाँ पे भी आपके सब्जेक्ट्स हैं तो उसकी लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं उसमें सबसे पहला आता है आपका कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, दूसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड इसके अलावा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको इस लेवल में पढ़ने होते हैं। इसके बाद जो लेवल आता है आपका वो होता है लेवल 3, दैट इज प्रोफेशनल लेवल। यहाँ पे ये जो लेवल है ना वो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको और एडवांस स्किल्स जो है वो सिखाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके अंदर लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज जो है वो बिल्ड की जाती है। यहाँ पे जो एसेंशियल सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। बाकी लेवल में ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई स्कोप नहीं था, बट इस लेवल में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आएंगे जिसमें से आप कुछ 2 सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो इसकी लिस्ट देख लेते हैं। एसेंशियल्स में जो सब्जेक्ट्स आपके आएंगे वो है स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कुछ 4 सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें से आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को मिलता है। उन सब्जेक्ट की लिस्ट देख लेते हैं। पहला है एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस, एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस्ड टैक्सेशन एंड एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने देख लिया कि 3 लेवल कौन कौन से हैं और इन 3 लेवल के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो सीखने को मिलेंगे और इन तीनों लेवल से हमारा आउटकम क्या आने वाला है। ठीक है, तो हमने इन सबको डिस्कस किया। नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शन है वो आपको मिल जाते हैं। एग्जेम्पशन मतलब कि अगर आपने जैसे कि कुछ कोर्स करा हो, ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट्स में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो उसकी भी बारे में बात कर लेते हैं। एग्जेम्पशन को लेके बात करते हैं। तो अगर आपने BBA BCom क्वालिफाइड किया है देन आपके लिए गुड न्यूज है, आपको यहाँ पे 5 पेपर तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है।
अगर आप सीए आईपीसीसी आपने क्लियर किया है तो आपको 6 पेपर तक का एग्जामेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सीए क्वालिफाइड हैं तो आपको 9 पेपर तक का एग्जामेशन जो है वो मिल सकता है। एग्जामेशन जो भी है वो डिपेंड करता है कि आपने सीए के किस लेवल को क्वालिफाइड या क्लियर कर रखा है, तो इस पे भी वो चीज वहां पे डिपेंड करेगी। हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर ले तो यहाँ पे आपको टॉप कंपनीज लाइक केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, मॉर्गन स्टैनले, इन जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं वो एसीसीए सर्टिफाइड प्रोफेशनल को हायर करती हैं। इसके अलावा अगर हम पोजीशन की बात करें कि आपको कौन से अथॉरिटी या रोल पे यहाँ पे हायरिंग देखने को मिलेगी, तो गाइज आप यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल कंट्रोलर जैसी पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं बाय डूइंग दिस कोर्स। ठीक है, अब एसीसीए का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, बट ऑनेस्टली कोर्स करना इतना आसान नहीं होता है। राइट गाइडेंस और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब मैं एसीसीए के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही थी तब मुझे मिला जेल एजुकेशन, एंड सीरियसली गाइस दे आर चेंजिंग द गेम फॉर एसीसीए एस्पिरेंट। जेल जो है वो एसीसीए के प्लैटिनम पार्टनर है। सो इससे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो आपको कंटेंट क्वालिटी या मेंटोरशिप मिलने वाली है वो बिल्कुल टॉप नॉच होगी। ठीक है, इवन उनका जो पास रेट है, अगर उसकी बात करें तो इनका पास रेट 85% है, जबकि एसीसीए का ग्लोबल पास परसेंटेज बस 40% है। सो गाइज ये जो फिगर है ना, यही काफी कुछ है आपको इंडिकेट करने के लिए कि जेल की परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। प्लस जो जेल के मेंटोर है ना वो खुद ही एसीसीए सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, तो वो सिर्फ आपको थ्योरी ही नहीं समझा रहे हैं बल्कि आपको एक रियल लाइफ इंसाइट भी प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए एक गेम चेंजर होगा इस जर्नी में। और जो मुझे इनका सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट। मतलब ये आपको पूरा असिस्ट करेंगे, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से लेके मॉक इंटरव्यू से लेके, मतलब जब तक आप अपनी जॉब को ले नहीं लेते हो ना तब तक ये आपका हाथ थामे हुए आपको उस राह को दिखाते जाएंगे। तो ये चीज इनकी क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगी और एक स्टूडेंट को यही चाहिए होता है। बोनस पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जो जेल एजुकेशन वाले हैं वो एसीसीए का रजिस्ट्रेशन भी फ्री में करवाते हैं। मतलब अगर आप कहीं और से करेंगे तो नॉर्मली आपको वहां पे पेमेंट करनी पड़ जाएगी इतने की, बट यहाँ पे आपके लिए वो फ्री होगा। ऑल्सो जो इनका लर्निंग एक्सपीरियंस है ना वो आपको बोरिंग नहीं होने वाला कि एक एलएमएस पे आपको सिस्टम में थ्योरी जो है वो रटवाई जा रही है। नहीं, यहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यू, इंटरैक्टिव क्लासेस, लाइव क्लासेस, नेटवर्किंग इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको एक फुल एक्सपीरियंस देने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर हम इनके पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो जेल एजुकेशन के थ्रू 10,000 प्लस स्टूडेंट प्लेस हुए हैं विद 1,000 प्लस टॉप कंपनीज। सो प्लेसमेंट का ही स्ट्रक्चर देख के आपको काफी कुछ समझ में आ गया है कि जेल एजुकेशन आपको किस तरीके से इस जर्नी में हेल्प कर सकता है। सो अगर आपको एसीसीए कोर्स में अपना करियर बनाना है देन जेल एजुकेशन आपके लिए एक सॉलिड ऑप्शन होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको जरूर चेकआउट करेंगे। एक फॉर्म भी है उसको भी फिल कर देंगे और जेल एजुकेशन के थ्रू आपको फ्री काउंसलिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी डाउट होगा उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। थैंक यू।